हेलो ऑल द स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हैरोल्ड लॉसवेल की बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी डिस्ट्रीब्यूटिव अप्रोच इन पॉलिटिकल साइंस के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस देखेंगे इसका। हैरोल्ड लॉसवेल ने कौन सी अप्रोच दी थी? डिस्ट्रीब्यूटिव अप्रोच। ओके, इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले। हैरोल्ड ड्वाइट लॉसवेल 1902 से 1978 तक वॉज अ पायोनियरिंग यानी बहुत इंपॉर्टेंट पायोनियरिंग फिगर पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे ये, नॉन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू पॉलिसी साइंसेज। और इन्हें किस लिए जाना जाता है? क्योंकि पॉलिसी साइंसेज में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वी कैन से दैट पॉलिसी साइंसेज यानी पब्लिक पॉलिसी, और एक इम्पॉर्टेंट अलग चला जाता है ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस की ही एक ब्रांच है जिसमें पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन फॉर्मुलेशंस पे बात होती है। तो ये पूरा पॉलिसी साइंसेज एक अलग ही सब्जेक्ट कह सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। पॉलिटिकल साइकोलॉजी जो हम बात करते हैं, राजनीतिक मनोवैज्ञानिक होते हैं उसमें, एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ जो हम बात करते हैं, संचार से रिलेटेड स्टडीज़ जो होती हैं पॉलिटिकल साइंस में, उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। एंड वन ऑफ हिज मेजर थियोरेटिकल कंट्रीब्यूशन, और इनका सबसे इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल कंट्रीब्यूशन कौन सा है पॉलिटिकल साइंस में? उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव अप्रोच। बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, विच फोकसेज ऑन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। वो किस चीज़ पर ध्यान देता है डिस्ट्रीब्यूटिव अप्रोच? कि रिसोर्स को कैसे अलोकेट करना है, आवंटन कैसे करना है, बांटना कैसे है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, वैल्यूज इन सोसाइटी, और मूल्यों को, रिसोर्स और मूल्यों को कैसे बांटना है सोसाइटी में, किस तरह से। हिज फेमस फ्रेज, उनका इंपॉर्टेंट एक फ्रेज है जिसे हम कहते हैं ना, एक इंपॉर्टेंट कोट्स वो लेके चलते हैं कि हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, कि कौन कैसे पाएगा, क्या, कब और कैसे। ठीक है, फिर हम देखते हैं सक्सेंटली डिफाइंस पॉलिटिक्स एज अ प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हम जब स्मॉल रूप में देखें, संक्षेप में अगर हम देखें, बात करें, तो पॉलिटिक्स जो है ना वो कैसी प्रोसेस है? एज अ प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि इन्होंने प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन माना है पॉलिटिक्स को। यानी ये कहते हैं राजनीति जो है एक प्रोसेस है डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, दिस अप्रोच इज़ क्रूशियल, ये अप्रोच बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है इन अंडरस्टैंडिंग पावर डायनेमिक्स। पावर डायनेमिक्स को समझने के लिए, जो पावर डायनेमिक्स होती है, पॉलिसी मेकिंग कैसे बनती है, पॉलिसी गवर्नेंस कैसे रन करती है, उस चीज़ को समझने के लिए इंपॉर्टेंट अप्रोच है। फिर हम देखते हैं अंडरस्टैंडिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव अप्रोच। डिस्ट्रीब्यूटिव अप्रोच को समझने के लिए सबसे पहले लॉसवेल्स डिस्ट्रीब्यूटिव अप्रोच इज रूटेड, मतलब उसकी जड़ें कहाँ तक है? वो रूटेड है इन द आइडिया, किस विचार के अंदर रूटेड है? दैट पॉलिटिक्स रिवॉल्व्स अराउंड द डिस्ट्रीब्यूशन, की जो राजनीति है वो चारों ओर घूमती रहती है। किस चीज़ की घूमती रहती है? अराउंड द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हम चीज़ों को बांटते हैं, ठीक है, उसके अराउंड घूमती रहती है। ओके, ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज, जैसे कि कुछ हमारे रिसोर्सेज होते हैं, हमारे बेनिफिट्स होते हैं जिनसे हमें बेनिफिट मिलता है, प्रॉफिट, कुछ बर्डन्स होते हैं, उनको बांटने पर ही ये पॉलिटिक्स बस यही खेल है। एंड अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, इन सब चीज़ों को अलग अलग ग्रुप्स में बांटना ही पॉलिटिक्स है। दिस कंसेप्ट इनकम्पासेस, ये अपने अंदर शामिल करती हैं लाइक हु, सबसे इंपॉर्टेंट है हु माने कौन। तो कौन इस चीज़ में आते हैं, लाइक कौन कौन इसमें इन्वॉल्व होते हैं? द एक्टर इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग, वो एक्टर जो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन होते हैं? लाइक एग्जाम्पल एलीट्स होते हैं, जो हम देखते हैं एक डोमिनेट ग्रुप होता है, वही सब चीज़ में पार्टिसिपेट करता है। एलीट क्लास, जिसे हम कह सकते हैं कि एक ऐसा ग्रुप जो पॉलिसी मेकिंग हो या फिर ऐसा कोई भी काम जिसमें सबसे ऊपर टॉप प्रायोरिटी पर रहते हैं। ठीक है, फिर पॉलिसी मेकर जो हमारे लिए पॉलिसी बनाते हैं, और ब्यूरोक्रेट्स यानी नौकरशाह, ये सब इसमें आते हैं, हु में आते हैं, कौन है वो ऐसे लोग। फिर आता है गेट व्हाट, यानी क्या मिलेगा। तो इसमें कौन कौन आते हैं? द रिसोर्सेज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या चीज़ डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, जैसे कि वेल्थ यानी पैसा, पावर यानी शक्ति, इन्फ्लुएंस और अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं सोसाइटी में। फिर नेक्स्ट है व्हेन, और कब किया जाएगा। इसका मतलब है कि द टाइमिंग, मतलब कब। व्हेन आते ही हम समझते हैं ना कब, यानी टाइमिंग की बात है। सर्कमस्टांसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसी कौन सी परिस्थितियों में जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और आता है हाउ, यानी कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसका मतलब द मैकेनिज्म है, एक ऐसा मैकेनिज्म और ऐसा प्रोसेस थ्रू विच डिस्ट्रीब्यूशन ऑकर्स, कि ऐसा मैकेनिज्म, ऐसी प्रक्रिया जहां डिस्ट्रीब्यूशन ऑकर होता है, लाइक लॉज, पॉलिसीज, रेगुलेशंस आदि।
जैसे कि हम देखते हैं कानून और हमारी पॉलिसीज़, रेगुलेशंस, इन सब को, यही तो प्रोसेस है, इसके अकॉर्डिंगली तो हम इन सब चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इन तरीक़ों से किया जाएगा। अब हम देखते हैं दिस अप्रोच एम्फेसाइज एम्पिरिकल रिसर्च। ये अप्रोच किस चीज़ पर एम्फेसाइज करती है कि एम्पिरिकल रिसर्च होनी चाहिए, यानी अनुभवशील अध्ययन शोध होना चाहिए, एंड पॉलिसी एनालिसिस, किसी भी पॉलिसी का अच्छी तरीके से एनालिसिस हो, टू डिटरमाइन, इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए, निश्चित करने के लिए, दैट हाउ डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि डिफरेंट अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम, इंस्टीट्यूशन, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन कैसे अलोकेट रिसोर्स, यानी रिसोर्सेज का आवंटन करते हैं, बांटते हैं, एंड पावर, यानी शक्ति को अमोंग ग्रुप्स, छोटे छोटे ग्रुप्स में या फिर बड़े बड़े ग्रुप्स में भी कैसे बांटते हैं। तो इसके लिए हमारे लिए कौन सी रिसर्च होनी चाहिए, एम्पिरिकल और पॉलिसी एनालिसिस, दोनों का हमें साथ लेके चलना चाहिए। मेकिंग इट अ सिग्निफिकेंट टूल, और यही इस चीज़ को एक बहुत सिग्निफिकेंट टूल बनाता है फॉर स्टडिंग गवर्नेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है। टूल एक ऐसा टूल बन जाता है जिससे हम समझते हैं कि हाँ, स्टडिंग गवर्नेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ा जा सकता है ईजिली। फिर हम देखते हैं की फीचर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव अप्रोच, यानी कि पॉलिसी सेंटर्ड होता है। इंपॉर्टेंट की फीचर्स देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव अप्रोच का। ये जो है पॉलिसी सेंटर्ड होता है, सबसे मेन फोकस किस चीज़ पे किया जाता है, पॉलिसी बनाने पर, ठीक है। यानी द अप्रोच एम्फेसाइजेस, इस बात पर फोर्स करती है, द रोल ऑफ पॉलिसीज, कि जो पॉलिसीज का रोल होता है, जो उनका काम होता है, इन अलोकेटिंग रिसोर्सेज एंड बेनिफिट्स टू वेरियस सेक्शन। क्या काम होता है पॉलिसीज का, कि कुछ रिसोर्सेज हैं उनको सोसाइटी में सभी ग्रुप में बांट दिया जाए ताकि वो उन्हें बेनिफिट मिल सके। फिर इसका क्या इंपॉर्टेंट फीचर है, पावर एंड इन्फ्लुएंस, यानी इट स्टडीज हाउ पॉलिटिकल एलिट्स, ये स्टडी करती है ये अप्रोच कि कैसे जो बड़े अभिजात वर्ग होते हैं, पॉलिटिकल क्लास में एलीट लोग होते हैं, एंड इंस्टीट्यूशंस कंट्रोल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड पावर, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रोल रहता है। वही लोग कंट्रोल करते हैं किस चीज़ पे, एक तो वो पैसों पर कंट्रोल करेंगे और एक पावर पर। शक्ति और पैसों दोनों पर कौन कंट्रोल करेगा, एलीट क्लास कंट्रोल करेगी। तो पावर एंड इन्फ्लुएंस इसमें रहता है। फिर नेक्स्ट है रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही का क्या रोल होता है, तो ये भी इसमें देखा जाता है, एग्जामिन किया जाता है द इन्वॉल्वमेंट, यानी कितने शामिल हैं ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाह एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, जितने भी प्रशासक होते हैं, पॉलिसी बनाने में और रिसोर्स को बांटने में, आवंटन करने में। तो ये भी देखा जाता है, रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी भी इसमें शामिल होती है। फिर है इकोनॉमिक एंड सोशल डायमेंशंस, इस चीज़ के इकोनॉमिक और सोशल डायमेंशंस को भी जब हम देखते हैं, इसमें आता है कि इट कनेक्ट्स पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स को कनेक्ट करता है विद इकोनॉमिक, किसके साथ कनेक्ट करता है, इकोनॉमिक के साथ कनेक्ट करता है। यानी पॉलिटिक यानी राजनीति, और इसको किस चीज़ के साथ कनेक्ट किया जाएगा, इकोनॉमिक के साथ किया जाएगा। डिसअपैरिटीज एंड सोशल हायरार्कीज, राजनीति को अर्थशास्त्र कनेक्ट कर दीजिए ताकि डिसअपैरिटीज कम हो जाए, जो कि डिसअपैरिटीज का मतलब क्या होता है कि इकोनॉमिक में जैसे कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हैं, तो इस चीज़ को कम करो, हायरार्कीज को कम करो, सब समान रूप से आ जाए। फिर आता है एम्पिरिकल एंड बिहेवियरल अप्रोच, यानी एम्पिरिकल मतलब जिसमें आपके डाटा वगैरह शामिल हो, और बिहेवियरल यानी प्रैक्टिकल चीज़, ओके। तो लॉसवेल यूज करते हैं साइंटिफिक मेथड्स पे ज़्यादा जोर देते हैं, वो स्टैटिस्टिकल बात करते हैं, हर चीज़ को डाटा से रिप्रेजेंट करना, स्टैटिस्टिक्स से रिप्रेजेंट करना, केस स्टडीज़ को पढ़ना, टू एनालिस पॉलिसी के आउटकम्स को एनालिसिस करने के लिए, कि अगर वो हर चीज़ को केस स्टडी करेंगे ना, हर चीज़ को साइंटिफिक मेथड से पढ़ेंगे तो आउटकम अच्छे निकलेंगे, ताकि क्या गड़बड़ है पता चल जाए। तो इस चीज़ के लिए अप्रोच को अपनाया जाता है। तो लॉसवेल की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देखते हैं रिलेटेड विद डिस्ट्रीब्यूटिव अप्रोच। लॉसवेल रोट एक्सटेंसिवली ऑन पावर, उन्होंने किन चीज़ों पर किताब लिखी है, ज़्यादातर शक्ति पर, पॉलिसी साइंसेस पे बात की है, पॉलिटिकल साइकोलॉजी पे बात की है। हिज की वर्क्स रिलेटेड विद डिस्ट्रीब्यूटिव अप्रोच इंक्लूड, उनके कुछ इंपॉर्टेंट की वर्क्स क्या क्या हैं, सबसे ज़रूरी है पॉलिटिक्स, बुक है उनकी पॉलिटिक्स, हु गेट व्हाट व्हेन एंड हाउ, 1936 में उनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। ये डिफाइन करता है पॉलिटिक्स इन टर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है, कि कैसे पॉलिटिक्स डिस्ट्रीब्यूट करती है चीज़ों को। पावर एंड सोसाइटी अ फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल इंक्वायरी, 1950, ये किताब को ऑथर्ड है उनके साथ, कौन से ऑथर्ड ने लिखी है, विद अब्राहम कपलन। दिस बुक डिलीव इनटू डायनेमिक्स ऑफ पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन सोसाइटी की बात करती है।
कि आज बदल रहा है समाज, तो डायनेमिक्स बदल रहे हैं, पावर के अर्थ बदल रहे हैं। ओके, फिर आती है नेक्स्ट बुक द डिसीजन प्रोसेस 7 कैटेगरीज ऑफ फंक्शनल एनालिसिस। ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। एग्जामिन्स हाउ डिसीजंस आर मेड, ये बताती है कि कैसे डिसीजंस निर्णय लिए जाते हैं इन डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज, कि रिसोर्स को हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसके लिए भी तो पहले निर्णय लेने पड़ेंगे, तो ये इस चीज़ की बात करती है। फिर क्या आती है, फिर आती है साइकोपैथोलॉजी एंड पॉलिटिक्स 1930। इसमें एनालिसिस किया जाता है हाउ साइकोलॉजिकल, यानी कि किस तरह से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो होते हैं इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिटिकल बिहेवियर को। साइकोलॉजिकल फैक्टर किस चीज़ से रिलेटेड है, विद द ह्यूमन नेचर, तो ह्यूमन नेचर किस तरह से पॉलिटिकल बिहेवियर को, राजनीतिक व्यवहार को बहुत इन्फ्लुएंस प्रभावित करता है, ये इस चीज़ में देखा जाता है रिसोर्स अलोकेशन के टाइम। फिर आता है डेमोक्रेसी थ्रू पब्लिक ओपिनियन, यानी 1941 के अंदर डेमोक्रेसी जो है पब्लिक ओपिनियन की डिस्कसेस हाउ पब्लिक परसेप्शन अफेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज। इसमें डिस्कस किया जाता है कि कैसे पब्लिक परसेप्शन चेंज हो जाते हैं और इफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज को। ओके, फिर एक नेक्स्ट किताब आती है, वो है पॉलिटिकल मैन द सोशल बेसिस ऑन पॉलिटिक्स 1960। एड्रेसेस करती है ये किताब किस चीज़ को, हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल डिसीजन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग ग्रुप कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव अप्रोच इन पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या एप्लीकेशन देखी गई है। सबसे पहले पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस, इसमें हमें समझना है अंडरस्टैंडिंग हाउ गवर्नमेंट पॉलिसीज डिस्ट्रीब्यूट, कैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज डिस्ट्रीब्यूट होती है, बेनिफिट एंड बर्डन्स लाइक वेलफेयर स्कीम, टैक्सेशन पॉलिसीज के एग्जाम्पल हो सकते हैं, यही सब तो पॉलिसी है गवर्नमेंट की। ओके, फिर है पॉलिटिकल इकोनॉमी। पॉलिटिकल इकोनॉमी मतलब राजनीतिक अर्थशास्त्र हम जिसे कहते हैं, स्टडी करता है हाउ इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, विच इज रिलेटेड विद मनी आर अलोकेटेड इन कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट सिस्टम। यानी पॉलिटिकल इकोनॉमी जो होती है वो बात करती है रिसोर्स यानी संसाधन कि कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट सिस्टम में कैसे बांटे जाएं अलग अलग तरीके से। सबकी अलग अलग इकोनॉमी की स्टाइल होती है ना, कहीं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, कहीं सोशलिस्ट इकोनॉमी है। ओके, जहाँ कहीं पूंजीवादी देश हैं, कहीं समाजवादी देश हैं, तो अलग अलग तरीके होते हैं। ब्यूरोक्रेटिक पॉलिटिक्स क्या होती है, जहाँ नौकरशाही इंपॉर्टेंट होती है। एनालिसिस करना हाउ गवर्नमेंट एजेंसी इन्फ्लुएंस पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूशन, अब गवर्नमेंट की कुछ एजेंसीज जो होती है ना वो भी बड़ा इन्फ्लुएंस करती है पॉलिसी के डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। फिर हम देखते हैं सोशल जस्टिस मूवमेंट क्या होता है, यानी सामाजिक न्याय आंदोलन। एग्जामिन डिमांड्स, ये एग्जामिन करता है डिमांड्स जो आती है फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट्स, समान रूप से कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए राइट्स, वेल्थ एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। फिर आता है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, यानी कि जो हम देखते हैं इलेक्टोरल विच इज समथिंग इलेक्टेड, अंडरस्टैंडिंग हाउ पॉलिटिकल पार्टीज प्रोमिसेस रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन टू गेन वोटर सपोर्ट। इसके अंदर हम बेसिकली देखते हैं बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज पहले प्रॉमिस करती है कि अरे आप हमें वोट दीजिए, हम आपके लिए ये पॉलिसीज लेके आएंगे, आपके लिए ये रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए। तो ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पढ़ा जाता है। ये अलग अलग तरीके की राजनीति होती है विच इज़ रिलेटेड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स अलोकेशन। फिर आता है क्रिटिसिज्म ऑफ लॉसवेल्स डिस्ट्रीब्यूटिव अप्रोच। इसकी क्रिटिसिज्म यानी कि वी कैन से दैट इसे बहुत ज़्यादा क्रिटिक भी मिला है, आलोचना भी हुई है इस अप्रोच की, क्योंकि पहला है ओवर एम्फेसिस ऑन एलिटिज्म, कि अभिजात लोगों पर ही बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, ओवर एम्फेसाइज कर दिया गया है। क्रिटिक आर्ग्यू करते हैं, आलोचक इस बात पर कहते हैं, कन्फ्लिक्ट करते हैं कि दैट लॉसवेल्स जो है ना वो सिर्फ फोकस करते हैं एलीट क्लास पर और पावर स्ट्रक्चर्स इग्नोर करते हैं। वो तो ग्रास रूट लेवल्स के मूवमेंट जो होते हैं उनको इग्नोर करते हैं, सिटीजन की पार्टिसिपेशन को भी इग्नोर कर देते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है, वो ऐसा बोलते हैं। लैक ऑफ नॉर्मेटिव फोकस है कि भाई इस अप्रोच में तो ना आपने जो मानक आपके पुराने मानक नॉर्मली ट्रेडिशनल व्यूज़ हैं उसको तो आपने इग्नोर किया है फुल्ली। तो द अप्रोच डिस्क्राइब हाउ रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड, ये अप्रोच डिस्क्राइब करती है कि रिसोर्सेज कैसे बांटे जाने चाहिए, बट डज नॉट प्रिस्क्राइब, इस चीज़ पर प्रिस्क्राइब नहीं देती हाउ दे शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कि कैसे इन्हें मतलब बांटना है, इस पर ये नहीं कि कैसे इन्हें प्रिस्क्राइबली बांटा जाए। ओके, इस चीज़ पर फोकस नहीं करती है। ओके, कहने का मतलब है वैल्यूज़ की इसमें कमी मिल रही है बहुत ज़्यादा। फिर आता है रिडक्शनिज्म। सम स्कॉलर्स बिलीव दैट, कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स शिक्षाविद जो होते हैं वो इस चीज़ पर बिलीव करते हैं दैट रिड्यूसिंग पॉलिटिक्स,
यानी पॉलिटिक्स को रिड्यूस किया जाए टू डिस्ट्रीब्यूशन, नेग्लेक्ट्स आइडियोलॉजिकल, कल्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, क्योंकि ये क्या डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना नेग्लेक्ट कर रही है, इग्नोर कर रही है बहुत ज़्यादा आइडियोलॉजिकल, आदर्शात्मक यानी सांस्कृतिक, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स को इग्नोर करती है। इसीलिए कुछ चीज़ों में रिडक्शन किया जाए, कुछ चीज़ों को घटाया जाए। लिमिटेड स्कोप है इसका, बहुत ही एक क्षेत्र जो है इसका कम है। द मॉडल डज नॉट फुल्ली एक्सप्लेन नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, इसने राजनीति के नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स जो होते हैं ना, विच इज़ लाइक वी कैन से दैट नॉन मटेरियल, वो एस्पेक्ट्स को इग्नोर किया है। जो कि अमूर्त एक तरह से, मटेरियल होता है भौतिक और नॉन मटेरियल होता है कि जो अभौतिक तत्व होते हैं उनको इग्नोर किया है, सच एज आइडेंटिटी, पॉलिटिक्स एंड सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ओके, इनको इग्नोर कर दिया गया है। रेलेवेंस ऑफ लॉसवेल्स डिस्ट्रीब्यूटिव अप्रोच की आज क्या रेलेवेंस है टुडे में, ये भी हमें बतानी पड़ेगी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है इसमें, अंडरस्टैंडिंग वेल्थ डिसपैरिटीज एंड पॉलिसी इंटरवेंशंस, यूनिवर्सल बेसिक इनकम टैक्स रिफॉर्म्स इसके अंदर आ जाते हैं। वेलफेयर पॉलिसीज़ इसमें लाई जाती है। इवेल्युएटिंग सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स जिसमें शामिल होते हैं हेल्थ केयर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। ग्लोबल पॉलिटिक्स एग्जामिन्स इंटरनेशनल एड, ट्रेड, उन चीज़ को देखना। डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन एंड रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इसमें आता है कि हमें इंटरनेशनली तरीके पे क्या मिल रहा है क्या नहीं। एंड कॉर्पोरेट एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। एनालिसिंग हाउ लॉबिंग जो होती है, गुट बनाकर अपने एक कॉमन गोल्स के लोग एक साथ आके लॉबिंग करते हैं। एंड पॉलिटिकल फंडिंग अफेक्ट पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजंस, जो राजनीतिक निर्णय होते हैं उन्हें कौन चीज़ सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, पॉलिटिकल फंडिंग जो किस तरीके से किन्हें मिलती है वो बताती है। कंक्लूजन देखते हैं। हैरोल्ड लॉसवेल्स की जो डिस्ट्रीब्यूटिव अप्रोच है रिमेन्स अ फाउंडेशनल कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहा है पॉलिटिकल साइंस का। ऑफर करता है इंसाइट्स इनटू हाउ पावर एंड रिसोर्सेज आर अलोकेटेड इन सोसाइटी, कैसे पावर और रिसोर्सेज बांटे गए हैं सोसाइटी के अंदर। हिज एम्पीरिकल यानी एम्पीरिकल होती है बहुत ज़्यादा अनुभवशील अध्ययन। एंड पॉलिसी ओरिएंटेशन मेथडोलॉजी, जो उनकी मेथडोलॉजी है पॉलिसी को लेकर, हैज़ इन्फ्लुएंस कंटेम्प्रेरी गवर्नेंस, आज की प्रेजेंट गवर्नेंस को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी। While criticized for its elitist and materialistic focus, Loswell's work remains essential, हमेशा important रहा है। बल्कि ये क्रिटिसाइज़ करता है क्योंकि एलिटिस्ट और मेटलिस्टिक फोकस किया गया है इस पे चीज़ों को, ठीक है, बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी रिमेन्स एसेंशियल वर्क रहा है डायनेमिक को समझने के लिए, आज के बदलते पॉलिटिक्स साइंस को समझने के लिए, डिसीजंस कैसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उस चीज़ को समझने के लिए। बाय एम्फेसाइजिंग हु गेट व्हाट, ये याद रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हु गेट व्हाट एंड व्हेन एंड हाउ, ठीक है। तो लॉसवेल प्रोवाइड्स अ प्रैग्मेटिक फ्रेमवर्क फॉर एनालिजिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को हम समझ सकते हैं आज समाज में इनइक्वालिटीज़ क्यों हैं इस फ्रेमवर्क के द्वारा। मेकिंग हिज कॉन्ट्रीब्यूशन हाईली रेलिवेंट इन मॉडर्न वर्ल्ड टुडे, पॉजिटिव आंसर के साथ हम देखते हैं कि हाँ बहुत रेलिवेंट है। यही है लॉसवेल की डिस्ट्रीब्यूटिव अप्रोच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।